हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू स्टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेपी इंफ्राटेक के बारे में। तो इसके अंदर एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इस न्यूज़ की वजह से इसके हमें शेयर्स के अंदर किस तरह की पोजीशन देखने को मिल सकती है, कि किस तरह का टारगेट रहने वाला है और इस न्यूज़ की इम्पैक्ट किस तरह से होने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करें जेपी इंफ्राटेक के बारे में। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम कि ये लाइव मिंट के अंदर ये आर्टिकल छपा हुआ है 6 अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर दिया है NCLAT को कि जो भी ये जेपी ग्रुप का ये केस है उसको जल्द से जल्द उसकी हियरिंग हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद NCLAT को ये ऑर्डर दिया कि ये जल्द से जल्द ये केस को ट्रांसफ़र करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर एक बहुत ही सीरियस कंडीशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को खुद आगे आके बताना पड़ रहा है कि ये केस हमें ट्रांसफ़र कीजिए अपनी ये जो निचली कोर्ट है NCLAT को। तो ये देखते हैं कि दोस्तों एक सीरियस कंडीशन देखने को मिल रही है। रेयरली हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस तरह की सिचुएशन में आके खुद केस मांग रही है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है NCLAT। तो दोस्तों, ये NCLAT क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम एक दो वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। एक है NCLT और दूसरा है NCLAT। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं NCLT क्या होती है। तो जो कोई भी कंपनी अपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है, जैसे कि जेपी ग्रुप की कंपनियां हैं, फिर आरकॉम जैसी, तो वो क्या तो उसकी जो भी लैंडर्स होते हैं, जो भी लोन्स देने वाली बैंक्स होती है, जो भी ग्रुप्स होते हैं, तो उनको कहाँ पे ले जाते हैं NCLT, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वहाँ पे उसका केस चलता है। अगर वहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता या भी कोई जो भी उसको लैंडर्स है उनको उस जो भी लॉ डिसीजन मिलता है तो उसके नाखुश होता है, तो वो कहा जाता है NCLAT। तो NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, तो NCLT से ऊपर होती है। उस तरह से जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कोर्ट होती है, फिर स्टेट की एक कोर्ट होती है और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है। इसी तरह इसके अंदर भी कंपनियों के लिए जो भी कोर्ट बनाए जाते तो इस तरह से इसका डिवीज़न रहता है। तो यहाँ पे फिर NCLT के अंदर जो भी डिसीजन मिलता है वहाँ से भी अगर कोई नाखुश होता है तो वो फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट को खुद आना पड़ा है, तो एक बहुत ही बड़ी सीरियस एक कंडीशन बन चुकी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की इसके अंदर सिचुएशन बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए, द ऑर्डर पास बाय एपेक्स कोर्ट बेंच हेडेड बाय जस्टिस M खानविलर वॉज डन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज नो फर्दर डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ अप्रूव्ड रिजोल्यूशन प्लान ऑफ NBCC and to ensure that home buyers to get possession on their homes at the earlier। तो ये M खानविलर ने कहा है कि जल्द से जल्द इस केस की जो भी रिजोल्यूशन ऑफ प्लान है उसके ऊपर जल्द से जल्द उसका जो भी डिसीजन हो उसके डिले ना हो, और जल्द से जल्द इसके जो जेपी इंफ्राटेक के जो भी होम बायर्स हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जेपी इंफ्राटेक एक रियल एस्टेट कंपनी है, वो होम्स बनाती है। तो लगभग 20,000 के होम्स अभी पोजीशन देने बाकी है। कंपनी ने पैसे ले लिए हैं होम बायर से, तो वहाँ पे ये 20,000 करोड़ लोग अभी बेघर हो चुके हैं। तो उसके लिए इस सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, the Supreme Court on Thursday ordered for the transfer all appeals related to the debt-ridden JP Infratech pending before National Company Law Appellate Tribunal to itself। तो यहाँ पे बताया है। अब देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजोल्यूशन प्लान भी तैयार हो चुका है, कंपनी का बीडर्स भी आ चुका है। बीडर्स भी उन्होंने भी प्लान दिया था कि वो इस कंपनी का जो भी बाकी रहा हुआ है काम है, जो भी 20,000 होम्स बनाने का जो भी कंस्ट्रक्शन बाकी है, तो वो पूरा करके भी देंगे, और साथ में 750 करोड़ भी देने का उन्होंने एक प्लान बताया था। तो उस प्लान के ऊपर काम भी हो रहा है। तो वो कंपनी थी NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, गवर्नमेंट की ये कंपनी है। तो उसका ये प्लान था कि वो कंपनी को 750 करोड़ रुपये देंगे, जो भी उसका लोन है वो
पे करेगी और साथ में 20,000 जो होम्स बाकी है उसको भी वो पोजीशन तैयार करके दे देंगे। तो यहाँ पे वो बताया है। तो यहाँ पे देखिए एक होम बायर्स है, उन्होंने उनका भी लोन ने एक बताया कि नो कंस्ट्रक्शन इज बीइंग अंडरटेकन बाय एनपीसीसी एज ऑफ नाउ एज इट इज़ अनहैप्पी विद द मॉडिफिकेशन मेड बाय एनसीएलएटी। तो यहाँ पे एनसीएलएटी ने जो भी मॉडिफिकेशन किया, जो भी रिजोल्यूशन प्लान है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने के लिए कहा था, तो वो होम बायर्स है जो भी 20,000 होम बायर्स है वो नाखुश थे इस प्लान की वजह से। तो फिर इसकी वजह से ये प्लान ये जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाना पड़ा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैं बात कर रहा था कि 20,000 फ्लैट्स, तो द एपेक्स कोर्ट हियरिंग द अपील्स फील्ड द लास्ट वीक बाय द सेवरल होम बायर्स एंड एनबीसीसी चैलेंजिंग द NCLT order that gives conditional approval of state on NBCC to implement its proposal to acquire JP Infratech and complete the stale construction of 20,000 flats. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, होम बायर्स और एनबीसीसी दोनों ने NCLT के अंदर चैलेंज किया था जो भी ये प्लान है उसके लिए। तो उसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर नेक्स्ट डेट मिल चुकी है 31 अगस्त को। इसके अंदर हमें हियरिंग जो भी होगी वो लास्ट हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही काफ़ी टाइम से इसके अंदर ये केस चल रहा है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एनबीसीसी ने जो भी रिजोल्यूशन प्लान का जो भी ऑफर दिया था उसके बारे में हमें बताया गया है। तो ऑन 3 मार्च स्टेट ऑन एनबीसीसी हैड गेट अप्रूवल फ्रॉम द एलसीटी टू एक्वायर डेप लेडेंट जेपी इंफ्राटेक थ्रू एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तो एनबीसीसी को प्रोसेस एनसीएलटी से परमिशन भी मिल चुकी थी कि ये इस जेपी इंफ्राटेक को एक्वायर कर सके। इन अ सिग्निफिकेंट डायरेक्शन दैट विल बी हेल्प एनबीसीसी फास्टर कंप्लीट ऑफ स्टक प्रोजेक्ट जेपी ग्रुप। तो जेपी ग्रुप को फास्ट जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ऑर्डर भी दिया। और देखिए दोस्तों, एक होता है कि एनसीएलटी के अंदर एक प्रोसेस होता है कि ये किस तरह से इसका रिजोल्यूशन प्लान होता है, फिर रिजोल्यूशन प्लान के ऊपर जो भी डिसीजन होता है वो एक प्रोसेस होती है कि इसके अंदर वोटिंग के ज़रिए प्रोसेसिंग होती है। जो भी इसके लेंडर होते हैं वो वोटिंग करते हैं, तो उसमें से मेजोरिटी जिस तरफ होती है उस तरफ ये डिसीजन लिया जाता है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में एनसीएलटी के अंदर एक जो भी एनबीसीसी का जो प्रपोजल था, जैसे कि 750 करोड़ देना और साथ में जो भी 21,000 जो भी फ्लैट है उसको कंप्लीट करने का भी गारंटी दी थी। तो उसके रिगार्डिंग इसके अंदर वोटिंग हुई थी। तो इसके अंदर एनबीसीसी के लिए 97% वोट्स पड़े थे। तो वो सब लोगों को वो प्लान अच्छा लगा था, तो इसीलिए इसके अंदर वोटिंग इतनी अच्छी देखने को मिली थी। तो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर ये वोट्स ये फ्लैट्स बाकी है 20,000 के आसपास का है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल सकता है इसके शेयर्स के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं इसके शेयर्स की पैटर्न। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जेपी इंफ्राटेक का ये शेयर पे चार्ट है। तो यहाँ पे इस तरह के पेनी शेयर के अंदर कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर दोस्तों काम नहीं करते हैं। आप सब लोग को एक बार मैं बता देता हूँ, फिर भी हम चेक करते हैं कि किस तरह से आगे ये हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1 रुपये 20 पैसे के आसपास इसके अंदर 1 रुपये 20 पैसे के आसपास इसके अंदर बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर ये एक बाउंस बैक आपको दे सकता है, अगर वहाँ से ये टूटता है तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पे 50 पैसे के आसपास फिर से आपको एक स्ट्रॉन्ग फिर से आपको यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक न्यूज़ ये निकल के आई है, तो मुझे लगता है कि अब ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक कर सकता है और फिर से आपको ये 2 रुपये के आसपास के लेवल फिर से दिखा सकता है। तो आप इसके अंदर दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ट्रेड ना करें। कुछ पैसे लगा कर छोड़ दिए 500-1000 रुपये, अगर लगता है तो ठीक है, वरना आपका कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह से
क्योंकि अभी तक इसके अंदर कोई भी डिसीजन अभी तक आया नहीं है। 31 अगस्त को भी क्या डिसीजन आता है उसके भी हमें देखना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लगता है नहीं है कि जल्द से जल्द इसके अंदर डिसीजन आए। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह का डिसीजन आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों ये जो भी न्यूज़ है लाइव मीट की, तो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम के अंदर शेयर कर देता हूँ, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहाँ से भी आप हमसे सीधा टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।